बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा अम्मा 30 पारा हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आज सूरह इंशिकाक की आखिरी जो आयत मुबारक हमारी रहती थी हाफ, वो हम इंशाल्लाह आयत नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और आयत नंबर 25 तक हिफ्स करेंगे। पहली आयत मुबारक जो है 13 हम कर चुके हैं लास्ट वीक में और आज हम आयत नंबर 14 से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं ताकि जो अल्फाज उर्दू से मिलते जुलते हैं वो आपको याद करने में आसानी हो जाए। उसके बाद मैं आपको तत्बीक के साथ एक एक आयत 3-3 बार कहलवाऊँगी और साथ एक बार आप ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर पूरा वीक है आपके पास, प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ, इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा बहुत आसानी से। देख लीजिए आयत नंबर 14 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक इन्नहु, बेशक वो, ज़न्न ख्याल करता था, गुमान करता था, अन ये के, लन यहूर हरगिज़ नहीं वो फिरेगा, हरगिज़ नहीं वो लौटेगा, बला हाँ हाँ, इन्न बेशक, रब्बहू उसका परवरदिगार, उसका रब, काना था, बिही उसको, बसीरन देख रहा, फला बस कुछ नहीं, उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिशफ़क़ शाम की सुर्खी की, व और अल्लैली रात की कसम, व और माँ उनकी जो वसक़ वो इकट्ठा कर लेती है, व और अलक़मरी चाँद की, इदा जब, इत्तसक़ कामिल हो जाए, वो पूरा हो जाए, लतरक़बुन्न तुमको ज़रूर चढ़ना होगा, तबक़न दर्जा बदर्जा, तबक़ा अन से, तबक़िन एक दर्जा, फमा बस क्या हुआ, लहुम उन लोगों को, ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते, व और इज़ा जब, कुरिआ पढ़ा जाता है, क़िरात की जाती है, अलैहिम उनके सामने, अल क़ुरआनु क़ुरआन, ला यसजुदूना नहीं वो सजदा करते, बल्कि अल्लज़ीना जिन्होंने, या जो लोग, कफ़रू कुफ़र किया, इनकार किया उन्होंने, युकज़्ज़िबूना वो झुटलाते हैं, व और अल्लाहु अल्लाह ताला, आलमु खूब जानता है, बिमा उसे जो, यूऊना वो छुपाते हैं, फ़ा बस बश्शिर खुशखबरी दे दीजिए आप, हम उनको, बिअज़ाबिन अज़ाब की, अलीमिन दुख देने वाले, दर्दनाक, इल्ला मगर, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनू वो ईमान लाए, व और अमिलू अमल किए उन्होंने, अस्सालिहाती नेक, लहुम उनके लिए, अजरुन अजर है, गैरु ममनून बे इंतहा जिसको जिताया ना जाए, यानी ना ख़त्म होने वाला, ऐसा एहसान जिताया हुआ जो कि कभी कम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा। अब इन आयात को आप देख लीजिए, इसकी तजवीद में आपको समझाती हूँ, साथ साथ अपनी पेंसिल तैयार रखिए और निशान लगाते जाइए। गुन्ना वगैरह जहाँ पर करना है, हुरूफ़े मुस्तालिया जहाँ पर आ जाएँ, जहाँ पर मद है, गुन्ना है, सबको आप पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि याद करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर। इन्न में गुन्ने वाजिबा करेंगे, 2 काउंट करना है। हु में मद सिला सुगरा है, यहाँ भी 2 काउंट कीजिए। ज़न्न व पूर पढ़ा जाएगा, ज़न्न जुबान की नोक सनाया ओलिया यानी सामने वाले जो ऊपर वाले 2 दांत हैं इनके सिरे के साथ लगाइए,
सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वन्ना बोलने वाजिबा कर लेंगे 2 काउंट करके। अल बोलना है, ये नून आपने ड्रॉप कर देना है क्योंकि इदगाम है यहाँ पर बिला गुन्ना, तो गुन्ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे गुन्ने की आवाज़ लाएंगे क्योंकि इदगाम अल गुन्ना हो रहा है। अल्लई लई यहूर, अल्लई यहूर। हा की आवाज़ बारीक कीजिए, यहूर नहीं कहना आपने, यहूर। रा मुफख्खम पड़ी जाएगी। हमने इसको मद आरिज़ वक्फ़ी हो रही है तो 6 काउंट करना है, ठीक है। एंड पे हमने मद खींचनी है 6 हरकत के बराबर। इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर। और ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ फिर करना जाएगा। ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 15 देख लें। बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा। पीछे हमने यहूर पे वक्फ किया है, यहाँ पे वक्फ है यानी मुआनिका है। तो ये 3 नुक्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में से आपने एक जगह पर वक्फ करना है और एक जगह पे मिला के पढ़ना है। यहूर पे हमने वक्फ कर लिया था, वक्फ जायज़ है, यहाँ भी वक्फ जायज़ है, लेकिन यहाँ मिला के पढ़ लेंगे तो मद मुनफसिल जायज़ होगी, जिसको हमने 4 काउंट करना है। इन्ना में गुन्ने वाजिबा है, रब्बहू में रा मुफख्खम पढ़ते हुए आगे बा के पर तशदीद अदा करेंगे, और हू में मद सिला सुगरा है, 2 काउंट कर लीजिए। काना बिही में भी मद सिला सुगरा ही है, यहाँ भी 2 काउंट करेंगे। बसीरा में आप देखिए यहाँ पे सौत को पहले पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया है, आगे या मद अदा करेंगे, आगे वक्फ इब्दाल कर लेंगे, रॉ को पुर पढ़ते हुए। फतहतैन है तो इसे हम अलिफ मद्दा से बदल देंगे, मद इवज होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 काउंट करना है। बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा, बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा। हाँ हाँ, उसका परवरदिगार उसको देख रहा था। जुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 16 देख लें। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, फला में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। उक़सिमु में क़ाफ के ऊपर कलकला भी है और क़ाफ को पुर भी पढ़ा जाएगा। आगे बिश्शफ़क़, शीन के ऊपर तफशी होगी और तशदीद भी है, सख्ती कीजिए। और आखिर पर जो क़ाफ की कसरा है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे वक़फ़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी कलकला पैदा हो जाएगा। ये भी आपने जल्दी से पढ़ना है और कलकला यहाँ पे कवी किया जाएगा दोनों जगहों पे। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, हमें शाम की सुर्खी की कसम। ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 17 देख लें। वल्लैलि वमा वसक़, वल्लैलि लाम पे तशदीद अदा करते हुए आगे या लीन अदा करनी है। वमा में अलिफ मद्दा है, वमा नहीं, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। वमा मा सीधी स्ट्रेट रखनी है आवाज़। वसक़ यहाँ पे भी क़ाफ के ऊपर कलकला होगा, कवी कलकला किया जाएगा, इसको भी पूर पढ़ना है। वल्लैलि वमा वसक़, वल्लैलि वमा वसक़, और रात की और जिन चीज़ों को वो इकट्ठा कर लेती है। ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 18 देख लें। वल क़मरी इज़ा तसक़, वल लाम को स्टॉप करें, क़ाफ को पुर पढ़ना है, रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। इज़ा तसक़, ताकि पर तशदीद अदा करते हुए आगे फिर हमने क़ाफ के ऊपर कलकला कर देना है। वल क़मरी इज़ा तसक़, वल क़मरी इज़ा तसक़, इसको आप ध्यान रखिएगा कि तसक़ नहीं कहना आपने, सौ सीन को सौत नहीं बनाना, सीन बारीक रहेगा, खौफ को आगे पुर करना है। तसक़ तसक़, ठीक है। और चांद की जब कामिल हो जाए, ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए।
یہ واو چونکہ عاطف ہے نا، تو جب اس کا ترجمہ بھی ہوگا تو پیچھے سے قسم ساتھ آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، حالانکہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم کھانا۔ رب تو رب ہے اور اس کی تمام تخلیقات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی طرف یا دہانی دلانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا بہت بہترین مقصد ہوتا ہے کچھ سمجھانے کا۔ اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زبانی پڑھنے کی کوشش کیجیے اس کو۔ آیت نمبر 19 دیکھ لیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لتر را مفخم پڑھی جائے گی، اس کو سٹاپ کرنا ہے، اور آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کر لیں گے۔ طا پر پڑھا جائے گا، دونوں جگہوں پہ قاف بھی پر پڑھا جائے گا۔ طبقاً میں نون تنوین کا قاعدہ ہے ہمارے پاس، اظہار حلقی کریں گے۔ پھر نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو کہ پر کیا جائے گا۔ آگے طا آ رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے آخر پر قاف پر قلقلہ کریں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم درجہ بدرجہ یعنی رتبے اعلیٰ پر چڑھو گے۔ زبانی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آیت نمبر 20 دیکھ لیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فما میں الف مدہ، لا میں بھی الف مدہ ہے، لہم میں میم ساکن کا اظہار شفیع کریں گے۔ یو یو ہونٹوں کو گول کر لیجئے، یو میں ہونٹوں کو گول کر لیجئے، حمزہ ہے تو یہاں جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور نون میں آپ نے آواز کو اپنی سٹریٹ رکھنا ہے، جیسے بو یا تو کہتے ہیں اسی طرح سے نون نہیں کہنا ہے، یعنی نون واو اور اس کے درمیان غننے کا اضافہ نہیں کرنا، ڈائریکٹ اس کو نون کے ساتھ ملانا ہے، اور مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کریں گے یہاں پہ۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ زبانی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آیت نمبر 21 دیکھ لیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کی دعا پڑھ لینی چاہیے، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں پر اگر پاک صاف جگہ ہے اور آپ قبلہ رخ ہیں تو وہیں پر سجدہ جتنا جھک سکے اتنا ہی پراپر کر لیا کریں۔ صحابہ کرام یہاں تک کہ راستے میں چلتے چلتے اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تھی تو جتنا جھک سکتے اتنا ہی سجدہ کر لیا کرتے تھے، اگر اس وقت نہیں تو پھر بعد میں۔ لیکن جب آپ جھکتے ہیں وہ اس وقت ہی وہ آپ نے ایک ہی سجدہ ادا کرنا ہے، بعد میں آپ نماز کی طرح 2 بار جو سجدہ لگاتے ہیں اس طرح سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، آگے الف مدہ ہے۔ قُرِئَ قوف کو پر پڑھنا ہے، اوپر ضمہ ہے، را باریک پڑھی جائے گی۔ قُرِئَ حمزہ کی آواز ہے، فتح کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، آگے لئی میں یا لین ہے، اور قرآن قوف کو پر پڑھیں گے، را بھی پر پڑھی جائے گی، لام الف مدہ۔ یس یس جدون نہیں ہے، جیم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، سین کے اوپر سیٹی کی آواز ہوگی۔ یس یس جودون، آخر پہ مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، پیچھے حمزہ ہے، آگے عین ہے، دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ وَإِذَا قُرِئَ نہیں کہنا آپ نے، پہلے حمزہ زبر آ کا ساؤنڈ آئے گا، آگے علیہ عین وسط حلق سے نکلے گا، دونوں میں ڈیفرنس کرنا ہے، اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے اور دھیان سے پڑھیے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ زبانی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آیت نمبر 22 دیکھ لیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بَلِ الَّذِينَ لام کے پر تشدید ہے، آگے دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کر دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کفروا میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے، ہونٹوں کو پراپر گول کر لیجیے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یکذب
ज़ाल के ऊपर आपने युकज़ी सीटी की आवाज़ नहीं लेकर आनी, सख्ती नहीं करनी, नरमी से पढ़ना है और तशदीद को आपने सख्ती से अदा करना है। ठीक है, ज़ाल की आवाज़ में आपने सीटी नहीं गानी। युकज़ी, युकज़िबून, युकज़िबून, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़िबून, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़िबून। आखिर पर मदार वक्फी है, 6 काउंट करना है। बल्कि काफिर झुठलाते हैं। जुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 23 देख लें। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन। वल्लाहु में लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। आलमु हमजा की साउंड पहले आएगी, पीछे आइन को हमने स्टॉप करना है, आइन को कलकला नहीं करना, आ नहीं कहना। ठीक है, आलमु, आलमु, बीमा में अलिफ मद्दा, यूऊन दोनों जगहों पे पहले वाव मद्दा है और आखिर पर भी वाव मद्दा है, उसके बाद हम वक़फ़ कर रहे हैं तो मदारिस वक़फ़ होगी यहाँ पे और उसको भी हमने 6 काउंट करना है। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन। और अल्लाह इन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। जुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 24 देख लीजिए। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बश्शिर, शीन के ऊपर तफस्सी करते हुए तशदीद अदा करेंगे और आगे रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। हुम बिअज़ाबिन में मीम, पहले मीम साकिन का कायदा है हमारे पास, इख्फा शफ़ी करेंगे, आगे दाल को नरमी से पढ़ते हुए अलिफ मद्दा अदा करेंगे, उसके बाद तनवीन का कायदा हमारे पास इजहार हल्की हो रहा है, आखिर पर हम मदारिस वक्फी कर लेंगे, 6 काउंट करना है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी दीजिए। जुबानी पढ़ने की कोशिश करें। आज की लास्ट आयत नंबर 25 देख लें। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। इल्लल्लज़ीना दोनों जगहों पे लाम तशदीद वाला है, सख्ती के साथ अदा करना है, आगे वही याई मद्दा है, फतहा कायमा है, वाव मद्दा है, तीनों को आपने 2 काउंट करना है। आमनू, नू सीधी रखिएगा आवाज़ को, व अमिलुस्सालिहाति, ये व आमिलुस्सालिहाति नहीं है, आइन की आवाज़ छोटी कीजिए, वस्ते हलक से निकालनी है। व अमिलुस्सालिहाति, आगे सौद के ऊपर भी तशदीद है, सीटी की आवाज़ के साथ पुर पढ़ा जाएगा और ऊपर फतहा कायमा है, हा पर भी फतहा कायमा है, हा को वस्ते हलक से अदा करना है और 2 काउंट कर लेने हैं। लहुम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी करेंगे, अजरुन में जीम के ऊपर कलकला करेंगे, अज, अजरुन, इसको अज नहीं पढ़ना, हमस नहीं लाना है, अज, अजरुन, रा मुफ़ख़म पढ़ते हुए तनवीन का कायदा इजहार हल्की कर लेंगे। गैरु, गैरु, गैन को पुर पढ़ते हुए या लीन अदा करेंगे, आगे रा मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी। ममनून, मम, यहाँ पर भी मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी करेंगे, आखिर पे वही मदारिस वक्फी हो रही है, यहाँ भी नून, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, स्ट्रेट रखनी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो देखिए, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं होगा और क़यामत के दिन जन्नत में जाने का सबब जो होगा वो अमल होंगे। अमल सालेह जो हैं, अमल करना ज़रूरी है, अमल से बनती है बात ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी, ये कहावत मशहूर है और वाकई ऐसा ही है। जब आप सिर्फ यहाँ कुरान मजीद में आयात मुबारका में तस्दीक देखते हैं तो जगह जगह यही हमें मिलती है कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए, बल्कि उसे प्रैक्टिकली अमल भी करना पड़ेगा, फिर उसके लिए है ना ख़त्म होने वाला अमल। चलिए जी, इसको ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए।
الحمدللہ رب العالمین. اپنے لیے عمل صالح یعنی عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے مانگتے رہا کریں. ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک النصیر صرف اتنا ہی کہنا بنتا ہے، اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیں. اللہ تعالیٰ ہر کام ہر عمل آسان کروا دیتا ہے بے شک. اب آپ اس کو پورا ایک بار سن لیجئے ان آیات کو، اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. دیکھ لیجئے آیت نمبر 14 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا. آپ لوگ ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ جو آیات مبارکہ ہماری سجدہ تلاوت قرآن آ رہی ہے، اس وقت آپ نے 3 بار پڑھی ہے، 4 بار پڑھی ہے، 10 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، ایک ہی سجدہ آپ پر آیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سجدے اتنے نہیں ہوں گے. ہاں اس وقت آپ نے قرآن مجید بند کر دیا ہے، پھر کسی اور اوقات میں آپ دوبارہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ دوسرا سجدہ ادا کریں گے. ادروائز ایک ہی سجدہ ہے ایک وقت میں پڑھنے کا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.